होडल श्री राम कॉलोनी भगवान परशुराम भवन में हर्षोल्लास के साथ मनाया भगवान परशुराम जन्मोत्सव समारोह। गढ़ी रोड श्री राम कॉलोनी स्थित भगवान परशुराम भवन के प्रांगण में रविवार को भगवान परशुराम सेवा समिति के तत्वाधान में भगवान परशुराम जन्मोत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर समिति के सदस्यों के द्वारा बुजुर्गों एवं समाज के गणमान्य व्यक्तियों का पटका पहनाकर व चंदन का टीका लगाकर सम्मानित किया गया। आयोजित कार्यक्रम में चमेली वन मंदिर के मुख्य सेवादार घनश्याम वशिष्ठ उर्फ कान्हा भैया मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। भगवान परशुराम जन्म उत्सव के अवसर पर समाज के अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने भगवान परशुराम की तस्वीर के समक्ष मंत्रोच्चारण के साथ दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया। आयोजित कार्यक्रम में समिति सदस्यों के अलावा आसपास के गांव के गणमान्य व्यक्तियों ने भी हिस्सा लिया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि घनश्याम वशिष्ठ ने कहा कि समाज के द्वारा प्रत्येक वर्ष परशुराम जन्मोत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। भगवान विष्णु के 6वें अवतार के रूप में भगवान परशुराम ने अवतार लिया था। उन्होंने कहा कि भगवान परशुराम का जन्म भले ही ब्राह्मण कुल में हुआ, लेकिन उनके गुण क्षत्रियों की तरह थे। उन्होंने पृथ्वी पर हो रहे अन्याय, अधर्म और पाप कर्मों का विनाश किया। भगवान शिव की कठोर साधना के कारण भगवान भोले ने प्रसन्न होकर उन्हें कई अस्त्र शस्त्र प्रदान किए थे, जिनमें फरसा भी एक मुख्य अस्त्र था। घनश्याम वशिष्ठ ने कहा कि भगवान परशुराम ने हमेशा शिक्षित होने, भगवान के प्रति आस्था रखने एवं युवा पीढ़ी को प्राचीन संस्कृति की पहचान के प्रति जागरूक करने का संदेश दिया। उन्होंने भगवान परशुराम के बताए मार्ग पर चलने का आह्वान किया। इस अवसर पर समिति के अध्यक्ष विजेंद्र वशिष्ठ ने कहा कि जल्द ही भवन में भगवान परशुराम की भव्य प्रतिमा स्थापित की जाएगी। सबकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे भगवान नारायण के 24 अवतारों में से 6वें अवतार है भगवान परशुराम, जिन्होंने अधर्म के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ अपने परशु से जो अपना शौर्य, अपना बल दिखाया, उसके लिए उनकी जो महिमा है आज भी वो सप्त चिरंजीवियों में है। आज भी भगवान परशुराम जैसे परमपिता परमेश्वर नारायण के जो रूप हैं, उनमें एक परशुराम भगवान आज भी सप्त चिरंजीवी के रूप में विराजमान है। और जब जब धर्म की हानि होती है तब तब परमात्मा इस धरती पर अवतार लेकर आते हैं। आज परशुराम भवन में भगवान परशुराम सेवा समिति के तत्वाधान में आज भगवान परशुराम का बहुत सुंदर प्राकट्योत्सव यहाँ मनाया गया, पूजन किया गया और सभी हमारे होडल 24 के जो भी ब्राह्मण समाज के बंधु आए सबका सम्मान किया गया। बस मैं अपनी 2 शब्दों में यही कहना चाहूँगा कि पूरा समाज एकजुट होकर के अपने धर्म के कार्य को आगे बढ़ाएं, अपने बड़े बुजुर्गों के पद चिन्हों पर चलें। जो भगवान परशुराम जी ने या हमारे जितने भी हमारे ऋषि हुए, वशिष्ठ मुनि हुए, भारद्वाज मुनि हुए, अत्रि ऋषि हुए, यानी कि जितने भी हमारे बुजुर्ग हैं उन सबके पद चिन्हों पर चलें, क्योंकि ब्राह्मण की दिशा और निर्देश पर पूरा भारत देश, पूरा संसार चलता है। क्योंकि चाहे राजा हो, महाराज हो, उनको भी हमारे ब्राह्मण समाज के द्वारा ही जो दिशा निर्देश प्राप्त होता है उसी से वो अपना राजपाट चलाते हैं। तो आप सबसे यही विनती है कि पूरा ब्राह्मण समाज एकजुट हो और जो ये परशुराम भवन हमारे होडल में है, ये दिन दुनी रात चौगनी तरक्की करे। दिन रात मेहनत करके यहाँ की टीम ने एक एक पैसा इकट्ठा करके इस भवन का निर्माण किया। बड़ी बड़ी परेशानियाँ, बड़े बड़े संकट बीच में झेलने पड़े। हमारे यशवीर भैया जी हैं, उन्होंने अपना भरपूर सहयोग, बड़ी सुंदर स्वरूप, देखो प्रतिमा तो मैं कहूँगा नहीं ना मूर्ति कहूँगा, क्योंकि जो साक्षात आज भी विराजमान है तो उनको हम प्रतिमा मूर्ति कैसे कहें। लेकिन भगवान श्री परशुराम जी का बहुत दिव्य स्वरूप हमारे यशवीर जी ने अपनी जीवन की नेक कमाई से, और उसके साथ साथ परशुराम भवन में भगवान परशुराम जी तो विराजमान होंगे, शिव परिवार और भगवान श्री राधा माधव युगल सरकार भी बड़े सुंदर रूप में विराजमान होंगे, और संकट मोचन श्री हनुमान जी महाराज। भवन के साथ साथ मंदिर का भी निर्माण, क्योंकि मंदिर जाने से हमारे अंदर संस्कार की उत्पत्ति होती है। हमारी युवा पीढ़ी उस संस्कार को ग्रहण करके अपने इस भवन की और अपने धर्म की रक्षा में हमेशा खड़ी रहेगी। तो आने ही वाले समय में ज़्यादा समय नहीं है, 2-4-6 महीने के अंदर अंदर भवन का पूर्ण निर्माण हो जाएगा और सब लोग भवन के निर्माण पर और मंदिरों के उद्घाटन समारोह में आप सबका हृदय से स्वागत रहेगा। और